हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिलाओं को अक्सर पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है और कई बार अगर बच्चेदानी कैपेबल नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म तक आप प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करती रहती है लेकिन कंसीव नहीं हो पाता है। बच्चेदानी किस तरह से आपकी खराब होने लगती है, ऐसे कुछ संकेत आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप माँ बनना चाहती है। दोस्तों, होता यह है कि कई बार लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से या फिर आपके यूट्रस में ओवरीज में फाइब्रॉइड्स बार बार बनने की वजह से आपके शरीर में माँ बनने की क्षमता तो कम हो ही जाती है। इससे आपका यूट्रस भी प्रभावित होता है। इसीलिए अगर फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे छोटे बनते हैं तो कई बार यह तो पता भी नहीं लगता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन लेकिन बड़ी-बड़ी अगर बनने लगती है और इसी के साथ-साथ फ़ीवर होने लगता है, आपको आपको यूरिन जाने में परेशानी होती है, जलन सा महसूस होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह नॉर्मल नहीं होता है। आपको इसमें पेन भी ज़्यादा होते हैं और हर बार रेगुलर बेसिस पे आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द परेशान कर सकता है। इसका दूसरा कारण होता है कि बच्चेदानी में सूजन होना। बच्चेदानी में स्वेलिंग किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे यूट्रस से संबंधित कोई भी परेशानी आपको है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है या फिर फ्रेंड्स आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, अनसेफ अगर आपने रिलेशन बनाया है तो भी कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं और बच्चेदानी में स्वेलिंग हो जाती है। जब किसी भी महिला को बच्चेदानी में सूजन की परेशानी होती है, खास रूप से जिन महिलाओं में मोटापा ज़्यादा देखा जाता है, उन्हें भी यह परेशानी हो सकती है। उस समय आपको पेशाब करने में जलन होना, पेशाब बार-बार आना, आपको बुखार सा लगना, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कई बार ब्लीडिंग तक की समस्या भी हो सकती है और इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाद में यह कई बार कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन होना, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। इस इन्फेक्शन को काफ़ी कॉमन माना जाता है, जो महिलाओं के निचले अंगों से शुरू होती है और ये इन्फेक्शन अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है, आफ्टर रिलेशन भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है, तो भी आपको यह इन्फेक्शन कॉमनली लग जाता है, जिसमें आपको इचिंग होना नीचे के अंगों में। इसके अलावा आपको रेडनेस सा फील होना, आपको काफ़ी ज़्यादा तेज जलन होना, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, रिलेशन बनाने में दर्द होना या रिलेशन के बाद ब्लीडिंग की समस्या होना, ऐसे कुछ संकेत शरीर देने लगता है। लेकिन इन सब से बचा जा सकता है अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप इसे समझ लेती है, तो आप इसे क्योर कर सकती है अपने डाइट को फ़ोकस्ड करके। यानी आपको एक बैलेंस डाइट लेना होगा, आपको आलमंड्स खाने होंगे, विटामिन सी वाले जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से महिलाओं को बचाते हैं, वो खाने होंगे। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, ना कि बाहर का तला भुना मैदे की बनी चीज़ें आपको नहीं खाना है, आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है और इस तरह से इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सारे ही उपाय से यह ठीक नहीं होता है, तो तुरंत ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर यह आगे बढ़ जाता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है और आपको काफ़ी लंबे समय तक मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और यह जो चीज़ें होती है, ये आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसीलिए आपको अगर ऐसी कोई भी समस्या हो रही है, यूरिन करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या फिर आपको पेट के निचले हिस्से में हमेशा लगातार दर्द बना रहता है, तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना है, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसकी असली वजह क्या है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।